मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव है जो जनता वर्सेस मोदी का चुनाव है। ये लोगों ने फैसला करना है कि जनता जीतेगी या मोदी जीतेगा। पहला चुनाव देख रहा हूं मैं। मेरे से कुछ दोस्तों ने सवाल किया क्या बनेगा, कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले की बात। तो मैंने कहा मैं देहात से आता हूं, खेती करने वाला, मैं किसान का बेटा हूं और मैं उस समय से मैं खेती से जुड़ा हूं जिस टाइम फरसे से हल चला किया अपना गेहूं निकाला करते, जिस टाइम बैलों से गेहूं निकालते थे। जब वो गेहूं अलग करते थे, तूड़ी उड़ा के तूड़ी उठाते थे तो तूड़ी का ढेर बैठ जाता था। तो जितनी मर्जी आंधी आ जाए, अगर तूड़ी टिकी हुई है तो फिर तूड़ी उड़ती नहीं थी। और एक बार एक साइड से तूड़ी उड़ जाए तो फिर पीछे गुंडियां बचती। अब गुंडियां बचेंगी बीजेपी के, बाकी सारा साफ जाएगा। मैं जो देख रहा हूं, बाजार में बैठा था, देहात की बहुत बात होती है, खेती की बात होती है, आंदोलनों की बात होती है। हमने देखा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। यही टोहाना शहर के अंदर मैं एक दोस्त की दुकान के ऊपर कपड़ा लेने के लिए गया था, कुर्ता पजामा। जो इलेक्शन आ गया, कुर्ते पजामा सिलवाने पड़ेंगे भाई, लोगों में जाना है। तो मैंने पूछा आपका क्या हाल चाल है। उसने बताया कि 60% मेरा कारोबार मंदा है पहले से। मैं उस दुकानदार की बात कर रहा हूं, कपड़े वाले की, जिसके पास सारे एनआरआई आके कपड़ा खरीदते हैं। जब सर्दियों का मौसम होता है तो ये पंजाबी बेल्ट है तो फॉरेन में बहुत लोग गए हुए हैं जो शादियों में वापस आते हैं। तो और शादियों के टाइम वापस आते हैं जो परिवारों को मिलने के लिए, तो आमतौर पर यहाँ कपड़े की खरीदारी बहुत करते हैं। मैं यहाँ से सौदा खरीदता हूँ, किराने वाले दुकानदार के पास बैठा था जो आरएसएस का आदमी। वो बोला जी पहले से जो मेरा जो था व्यापार वो 40% बचा, वो मेरा जा चुका है। बाकी आप शहर में चले जाओ, एक दिन बहुत बड़ा स्टोर खुलता है, 1 महीने के बाद लिखा होता है टू लेट, खाली है किराए के लिए। ये क्यों है? कई बार हम सोचते हैं, हमें खुद अचंभा था मेरे को। बोले ये बीजेपी का बहुत पक्का है। मैं शाहबाद था, एक मोहल्ले के अंदर चले गए, वहां कुछ जानकार थे। मैंने कहा ये आपका एमसी कौन है? बोला जी बीजेपी के करड़े हैं, बहुत भक्त हैं, बड़े बड़े झंडे दिन लगे हुए हैं। मैंने कहा यार बीजेपी के जो बहुत भक्त है उनसे मिला तो जाए, भक्त क्यों है, क्या पता हमारे में गलती हो। जो कट्टर है उनसे पता तो करे क्यों कट्टर है। खैर उनसे बात की, उनकी एक आड़ की दुकान है, को कारोबार फैले हुए हैं। तो कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। करते करते बोला भी सब आएंगे और जाएंगे, फिर मैं आ रहा हूँ। हम 6-7 लोग थे, हमारे उम्मीदवार के उनकी धर्मपत्नी थी, मैं था, कुछ और लोग थे। हम जब घर के अंदर गए तो खैर जो उन्होंने हमारा स्वागत किया, जिस तरह बारात का स्वागत का खाने पीने का रखा, मैं देखा तो हमने कहा ये बीजेपी के कट्टर तो नहीं, कट्टर होते तो हमें पानी में नहीं पूछते, तो सोता बहुत रखा है इसके ऊपर, पता लगता है नीचे की नब्ज का पता लगता है। जब हमने बात की और बोला झंडे मत देखो, डर के मारे लगा रखे हैं, हमारे कारोबार है उसके बारे डर के मारे लगा रखे। एक वोट नहीं देंगे बीजेपी को। अगर दोबारा मोदी जी सरकार आ गई तो ये जो थोड़े बहुत कारोबार बचे हैं सारा अडानी ले जाएगा, हमारे पास कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो इस वास्ते मैं ये कह रहा हूं, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। हम सवेरे निकले थे, 10 बजे बोस्ती शुरू हुए थे, अभी 2-3 घंटे लेट है। बोलते नहीं, वहां स्पीकर कोई नहीं है, सिर्फ मैडम जी बोल रहे हैं, बहन जी बोल रहे हैं। वो भी लोगों से लंबा बातचीत नहीं करते, सिर्फ धन्यवाद करते। उसके बावजूद जिस तरह लोग स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो मैं इस बात से कह रहा हूं, मैं घूम के आया हूं, कुरुक्षेत्र का पूरा जिला घुमा, यहाँ हमें पता किया, माला में गया हूं मैं। ये इलेक्शन पहली बार मैंने 45 साल मेरी राजनीतिक जीवन रहा है, ये पहला चुनाव है जो जनता वर्सेस मोदी के बीच में है, इसमें और कोई नहीं है। और ये जनता फैसला करेगी कि जनता जीतेगी या मोदी जीतेगी, कि जनता कभी हारती नहीं। वो किसान आंदोलन ने बताया है, 1.25 साल के बाद वो मोदी आके माफी मांग के गया था, जो कहता था कि मोदी एक बार जो कर लेता वापस नहीं मुड़ता। अब मोदी डरा हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हाँ, किसान, मैं छोटे की बात करके करूंगा। अब आप गन्ना बीजते थे, छोटे होते थे, उसमें सफेद मक्खी आ जाती थी की बार, देखने में एक बहुत अच्छा लगता है, कमाल बहुत अच्छा लगता है, हरा है, रस नहीं छोड़ती थी वो। ये बीजेपी वो मक्खी है, इसका फिर इलाज क्या हो? हम पूछते इलाज के, बोला इसको आग लगा दो, जला दो, इसके अंडे भी जल जाने चाहिए, अंडे भी बचेंगे, दोबारा देश का नाश करेगी, ये सारे का सारा कमाल का रस चूसेगी, इसका और कोई इलाज नहीं। ये उस सफेद मक्खी है ईख के अंदर जो आई हुई है। अगर इस ईख को बचाना चाहते हो, उसमें रस गुड़ बनाना चाहते हो, उसका एकमात्र इलाज है जो किसान हमेशा करता रहा है,
तो वो ईख में आग लगा देता था ताकि इसके अंदर भी जल जाए, ये दोबारा इसमें से वो सूढ़ी पैदा ना हो। और ये काम इस बार हिंदुस्तान की जनता करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आह्वान करते हुए, जो इंडिया गठजोड़ के हमारे उम्मीदवार हैं, ये सवाल नहीं कि कितने वोटों से जीतेगी, सवाल ये है कि कितने ज्यादा मार्जिन से हम हरियाणा के अंदर इनका नंबर लेके जाते हैं। ये सवाल आज मैंने देख के आया हूं चुनाव के अंदर जो हमारे टोहाने का ये हालात बने हुए, तो ऐसे मौके के ऊपर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और इस आंदोलन के अंदर जो शामिल लोग, हिंदुस्तान इंडिया जीतेगा और मोदी हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।